बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करने जा रहे हैं और उसके साथ ही हमारी आज एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, द इक्वेशंस फॉर सप्लाई एंड डिमांड आर गिवन बाय टू लीनियर इक्वेशंस। सप्लाई इक्वेशन s of x equal to 2x plus 10 where x is quantity and sx is the price. Demand equation d of x equal to minus 3x plus 40 where x is quantity and d of x is the price. Find the equilibrium point where the price of supply equals the price of demand by drawing the graphs of both equations. हमें दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है, एक सप्लाई इक्वेशन, दूसरी डिमांड इक्वेशन। हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करना है जहां पर सप्लाई डिमांड की इक्वल हो जाएगी और फिर हमने इन दोनों इक्वेशंस के ग्राफ ड्रा करने हैं। सबसे पहले सप्लाई इक्वेशन में लिख लिया है, ये एक लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 10, इसे इक्वेशन 1 कहते हैं। ये डिमांड इक्वेशन है माइनस 3x प्लस 40, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, इसे इक्वेशन 2 कहते हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट वो होगा जहां पे सप्लाई डिमांड की इक्वल होगी और ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन भी है। सो गिवन कंडीशन के तहत एस ऑफ एक्स को डी ऑफ एक्स के इक्वल पुट कर दें तो यहां से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6। एक्स की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। अब इस एक्स की वैल्यू को आप सप्लाई और डिमांड की दोनों लीनियर इक्वेशन में 1 बाय 1 पुट कर दें। जब सप्लाई इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पे सप्लाई इक्वेशन बन जाएगी 2 इंटू 6 12 प्लस 10 22। सिमिलरली जब आप इक्वेशन नंबर 2 जो कि डिमांड की इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे तो डिमांड इक्वेशन की भी आंसर जो हमारे पास आ जाएगा 22 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब है 622 हमारे पास जो है वो पॉइंट होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां पे सप्लाई और डिमांड दोनों एक दूसरे के इक्वल हो होंगे। यहाँ पे x क्वांटिटी है और s ऑफ x या d ऑफ x जो है ये हमारे पास प्राइस है। अब ये मैथमेटिकली हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। अब हम ग्राफिकली भी इस पॉइंट को फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में डिमांड की है। इसके लिए हमें दो टेबल ड्रा करना पड़ेंगे। इक्वेशन 1 के लिए एक टेबल ड्रा करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 के लिए एक टेबल ड्रा करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे दो टेबल ड्रा कर दी है। टेबल कैसे ड्रा करते हैं वो हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। एस ऑफ एक्स का ये टेबल है। आप एक्स की डिफरेंट वैल्यूज ले लें, फॉर एग्जांपल 0 2 4 6। एक्स की वैल्यू जब आप 0 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में तो आपके पास y की वैल्यू 10 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपके पास s ऑफ 2 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 14 आ जाएगी। सिमिलरली आपने x इक्वल टू 4 x इक्वल टू 6 पे ये y की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेनी है। ये इसे मैंने 1 इसलिए कहा है क्योंकि ये इक्वेशन 1 का टेबल है। सिमिलरली ये ट्रिक यूज करके आपने इक्वेशन 2 का ये टेबल ड्रा कर लेना है। x की वैल्यू आपने पहले 0 पुट करनी है इक्वेशन 2 में तो आपके पास y की वैल्यू 40 आ जाएगी। फिर आपने डिफरेंट x की वैल्यूज पर ये y की वैल्यूज ले लेनी है। अब ग्राफ ड्रा कर लेने हैं। जब टेबल्स आ चुके हैं अब आप ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, ये फंक्शन y इक्वल टू 2x प्लस 10 का ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन है क्योंकि लीनियर फंक्शन था। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये फंक्शन y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 40 का ग्राफ है। वेरीफाई भी कर लें। y इक्वल टू 2x प्लस 10 की अगर हम बात करें जो कि इक्वेशन 1 है, फर्स्ट टेबल को शो कर रही है। जहां पे x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे y की वैल्यू 10 है, ये देख सकते हैं। जहां x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 14 है। ये सारे पॉइंट्स ड्रा करके इनको ज्वाइन कर दिया, एक स्ट्रेट लाइन आ गई। सेम काम आपने करना है y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 40 जो कि इक्वेशन 2 है, इसके टेबल नंबर 2 यूज करके। तो आप देख सकते हैं ये दोनों लाइंस जो है एक पॉइंट 622 पर जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये कॉमन पॉइंट है, यही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। लिहाजा हमने दोनों वे से इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड कर लिया, मैथमेटिकली भी और ग्राफिकली भी। क्वेश्चन नंबर 10 है, सपोज अ बॉल इज थ्रोन इनटू द एयर एंड इट्स हाइट h of t आफ्टर t सेकंड इज गिवन बाय द पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी h of t इक्वल टू माइनस 6t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 5। एक बॉल है जिसको एयर में फेंका जा रहा है और टाइम t सेकंड गुजरने के बाद इसकी हाइट गिवन है बाय दिस इक्वेशन। इफ दिस बॉल हिट्स अ वॉल 10 मीटर हाई रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन h of t इक्वल टू 90। अगर ये बॉल एक वॉल जो कि 10 मीटर उसकी हाइट है उसको हिट करती है तो इसकी हाइट गिवन है बाय द इक्वेशन h of t इक्वल टू 90। बाय ड्राइंग द ग्राफ फाइंड आउट व्हेन एंड वेयर द बॉल रीचेस द वॉल। हमने ग्राफ ड्रा करने हैं और ये बताना है कि कब और किस जगह पर ये बॉल जो है वो वॉल को हिट करेगी, वॉल को रीच करेगी। दोनों इक्वेशंस लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन गिवन है h of t इक्वल टू माइनस 6t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 5, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जबकि सेकंड इक्वेशन है h of t इक्वल टू 90, इसे इक्वेशन 1 कह दिया, इसे इक्वेशन 2 कह दिया। अब इन दोनों को इक्वेशंस को हम इक्वेट कर लेते हैं एक दूसरे के इक्वल पुट करके। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 6t स्क्वायर माइनस t माइनस 5 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लें। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है। यहाँ पे x नहीं लिखेंगे t लिखेंगे क्योंकि इन टर्म्स ऑफ t ये इक्वेशन हम सोल्व कर रहे हैं।
ए क्या है 6 है जो कि टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, बी क्या है -1 है जो टी का कोएफिशिएंट है, सी क्या है जो कांस्टेंट -5 है। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी टी इक्वल टू 1 एंड टी इक्वल टू -5/6। नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है। लिहाजा ये जो टी आया है हमारे पास 1 सेकंड के इक्वल, इसे पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में, जवाब सेम आएगा। मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया तो वहां से हमारे पास हाइट आ गई 9 मीटर। लिहाजा जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो है 19, कि जब टाइम 1 सेकंड होगा तो उस पॉइंट पर हमारे पास जो हाइट होगी वो 9 मीटर होगी। अब ग्राफिकली देखने के लिए हमें दो टेबल ड्रा करने पड़ेंगे। इक्वेशन नंबर 1 के लिए भी एक टेबल ड्रा करना पड़ेगा और इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी एक टेबल ड्रा करना पड़ेगा। ये इक्वेशन नंबर 1 के लिए मैंने टेबल ड्रा किया, टी की वैल्यू आप डिफरेंट पुट करें तो आपके पास ये वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, जब आप टी की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी, जब टी की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपके पास वाई की वैल्यू 9 आ जाएगी। सिमिलरली चूंकि जो सेकंड इक्वेशन है वो हमारी एक लीनियर इक्वेशन है, इसमें जब आप एक्स टी की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये वाई की वैल्यूज आएंगी। फॉर एग्जांपल एच ऑफ टी इक्वल टू 9t है, जब टी 0 पुट करेंगे तो वाई 0 आएगा, जब टी 1 पुट करेंगे तो वाई 9 आएगा। तो ये दो टेबल्स हमारे पास जनरेट हो गए। ये हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ एक्स एक्सिस पे अब टाइम है, एक्स नहीं है, जबकि वाई एक्सिस पे वाई है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये लीनियर फंक्शन एच ऑफ टी इक्वल टू 9t का ग्राफ है, जबकि ये जो पैराबोलिक ग्राफ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन -6t² + 10t + 5 का ग्राफ है। ये इसकी ओपनिंग डाउनवर्ड ही होनी चाहिए थी क्योंकि एक की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है, -6 है। आप देख सकते हैं ये दोनों ग्राफ जो है इस पॉइंट 19 पे एक दूसरे को जो है वो मीट कर रहे हैं। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है। लिहाजा वो पॉइंट जो हमने फाइंड करना था कि कब और किस जगह पर बॉल जो है वॉल को रीच करेगी, तो जब टाइम 1 सेकंड होगा और हाइट वॉल की 9 मीटर होगी तो बॉल हाइट को जो है वो वॉल को जो है वो रीच करेगी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। टू एस्टेरॉइड्स आर फॉलोइंग द पैराबोलिक पाथ्स रिप्रेजेंटेड बाय f of x equal to x square minus 7x plus 12 and g of x equal to x into x minus 3। दो एस्टेरॉइड्स हैं जो कि पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रहे हैं और उनकी ट्रेजेक्टरीज जो है वो गिवन है दो फंक्शन से, एक फंक्शन f of x और दूसरा फंक्शन g of x। बाय ड्राइंग द ग्राफ्स ऑफ बोथ ट्रेजेक्टरीज फाइंड आउट द प्लेस वेयर बोथ एस्टेरॉइड्स विल पास। हमने इनकी ट्रेजेक्टरीज के ग्राफ ड्रा करने हैं और वो प्लेस हमने बतानी है कि किस पॉइंट पर ये दोनों एस्टेरॉइड्स एक दूसरे को पास करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन f of x इसको y को इक्वल पुट कर दिया और इस इक्वेशन 1 कह दिया। सेकंड फंक्शन g of x इसको भी y के इक्वल पुट कर दिया और इस इक्वेशन 2 कह दी। इन दोनों इक्वेशंस को अब एक दूसरे के हम इक्वल पुट कर लेते हैं इनको सोल्व करने के लिए। तो ये x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 को इक्वल पुट कर दिया x स्क्वायर माइनस 3x के, क्योंकि x इंटू एक्स माइनस 3 ये बन जाता है x स्क्वायर माइनस 3x। x स्क्वायर से कट गया, ये आ गया -7x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। ये जो राइट साइड पे -3x था ये लेफ्ट साइड पे आकर +3x हो गया। यहाँ से -4x इक्वल आ गया -12 के, माइनस साइन से कट गया, x की वैल्यू 3 आ गई। अब इस x की वैल्यू को आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में, 1 में भी पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0। सो 3 0 ये वो हमारा पास वो पॉइंट होगा जहां पे दोनों एस्टेरॉइड्स एक दूसरे को पास करेंगे। ये तो हमने मैथमेटिकली रिजल्ट निकालनी। अब ग्राफिकली रिजल्ट ड्रा करने के लिए हमें दो टेबल ड्रा करने पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास दो फंक्शंस हैं। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, उसके लिए ये मैंने टेबल बना लिया है। और जो हमारा सेकंड फंक्शन है g of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, उसके लिए मैंने ये टेबल बना लिया है। ये टेबल इसको आप वेरीफाई कर लें। फॉर एग्जांपल मैंने x की वैल्यूज ली हैं 0 1 2 3, आप कुछ और वैल्यूज भी ले सकते हैं, लेकिन जिस तरह x इक्वल टू 3 ये पॉइंट लाजमी कंसीडर करना है आपने अपने टेबल में, क्योंकि इस पे हमारा सोल्यूशन सेट एग्जिस्ट कर रहा है। जब x की वैल्यू 0 होगी, इक्वेशन 1 की बात कर रहा हूं, तो y की वैल्यू आपके पास 12 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी। तो ये टेबल 1 जनरेट इस तरह हो जाता है। सिमिलरली ये टेबल 2 कैसे जनरेट हुआ है, ये x की वैल्यूज आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें। जब आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में तो आपके पास y की वैल्यू 0 आएगी। जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में तो आपके पास y की वैल्यू -2 आएगी। तो ये सेकंड टेबल जनरेट हो जाएगा। जब दोनों टेबल जनरेट हो गए, अब ग्राफ ड्रा करना जो है बहुत आसान है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। चूंकि ये दोनों हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है, लिहाजा दो पैराबोलास आएंगे। ये वाला जो पैराबोला है ये फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 का है, जबकि ये वाला जो पैराबोला है ये फंक्शन x स्क्वायर माइनस 3x का पैराबोला है। आप इनको वेरीफाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर चेक कर लूं x स्क्वायर माइनस 3x जो कि हमारा सेकंड फंक्शन है, इक्वेशन 2 है, और इसके लिए हमने टेबल नंबर 2 ये जनरेट किया हुआ है।
जब x की वैल्यू 0 है y की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -2 है, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू -2 है, जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 0 है। तो ये इस तरह, और चूंकि एक्स स्क्र माइनस 3x फंक्शन है, एक्स स्क्र का कोएफिशिएंट a होता है, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, यहाँ पे 1 है, लिहाजा इस वजह से इसकी ओपनिंग अपवर्ड है। सेम केस है एक्स स्क्र माइनस 7x प्लस 12 फंक्शन के लिए भी। और ये दोनों फंक्शन, ये दोनों पैराबोलिक एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट 30 पे, और यही हमारा वो फाइनल रिक्वायर्ड आंसर है। ये पॉइंट है जहां पे दोनों एस्टेरॉइड्स एक दूसरे को पास कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।